चाहत के बारिश में भीगे हैं देखो हम, चाहत की बारिश में भीगे हैं देखो हम, तेरी इस चाहत में तड़पे हैं देखो हम, तेरी इस चाहत में तड़पे हैं देखो हम। दिल को जलाएं क्यों बारिश की ये बूंदें, दिल को जलाएं क्यों ये बारिश की ये बूंदें। तड़पा ये मेरा दिल बिजली गिराए क्यों, तड़पा ये मेरा दिल बिजली गिराए क्यों। चाहत की बारिश में भीगे हैं देखो हम, चाहत की बारिश में भीगे हैं देखो हम। तुम मुझसे रूठ गई, तुम मुझको छोड़ कर गई, तुम मुझसे रूठ गई, तुम मुझको छोड़ गई। रोता है मेरा दिल, रोता है मेरा दिल, तू दर्द दिल दे गई, तू दर्द दिल दे गई। प्यार ये मेरा था तेरा दीवाना था, प्यार ये मेरा था तेरा दीवाना था। गम से अनजाना था तू क्यों इससे खेल गई, गम से अनजाना था तू क्यों इससे खेल गई। चाहत की बारिश में भीगे हैं देखो हम, चाहत की बारिश में भीगे हैं देखो हम। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है ईमानदारी के फल का। ईमानदार होने से कितना फायदा है और कितना बड़ा पद मिल जाता है एक किसान को। आइए उस कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक किसान बहुत ही ईमानदार किसान था और ईमानदारी से वो मेहनत करते थे। बहुत ईमानदार थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत ईमानदार थे और इतनी ईमानदारी से वो काम करते थे कि लोग उनके चर्चे करते थे। लोग उनके जो है ना, हर जगह उनके किसानों के ईमानदारी के चर्चे होते थे। एक दिन राजा, उसी राज्य के राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक मुझे स्टाफ की जरूरत है जो बागीचे की देखरेख कर सके। तो राजा कहते हैं 2 दिन का तुम्हें टाइम देते हैं। अपने मंत्रियों को कहते हैं कि 2 दिन का तुम्हें टाइम देते हैं और 2 दिन में ईमानदार आदमी को खोज करके लाओ और इसमें बागवानी में लगा देंगे। तो मंत्री सोचता है किसान है, बड़ी इसकी चर्चा होती है, बड़ी ईमानदार है, इसको ले आते हैं। राजा साहब को से कहते हैं रख देंगे इसको और इस किसान का भी भला हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं। किसान से आकर के कहते हैं कि चलो तुमको हम राजा के यहाँ एक बागीचे में काम है और उस बागीचे की तुम देख रेख ईमानदारी से करना, अच्छे से करना, राजा साहब तुमको रख लेंगे। तो कहते हैं ठीक है, ईमानदार तो था ही। राजा के सामने रखा जाता है बात, राजा एक्सेप्ट कर लेता है और राजा क्या आदेश दे देते, चलो कल से ही इसको जो है ना काम पे लगा दो। ऐसा ही होता है, कल से काम पे लगाते हैं। उसके बाद वो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से उस बागीचे में काम करते हैं और बहुत सुनहरा, बहुत ही अच्छा खूबसूरत गार्डन बना देते हैं। राजा जब जाते हैं भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए, जब राजा देखने के लिए जाते हैं वो देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन किसान उस बागीचे में काम कर रहे थे तो उसको कोई चीज दिखाई देता है। उसके बाद वो जब खोदते हैं तो उसको एक खजाना मिल जाता है और जब खजाना मिलता, संदूक मिलता, उस संदूक में खजाना मिलता, उस खजाना में सिर्फ सोना ही सोना था। किसान ईमानदारी का सबूत देते हैं और जाते हैं, दौड़े भागे जाते हैं राजा के पास। अब राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। राजा कहते हैं चलो तो हम भी जरा देख लें। राजा भी उनके साथ आते हैं और जब गड़े हुए खजाना को जब देखते हैं तो राजा खुश हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि ये इसकी तो मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, चलो मिल गई। उसके बाद उसको जब पीठ थपथपाते उस किसान की और वो खजाना लेकर के आते हैं। दूसरे दिन जो है ना उसको बुलाते हैं किसान को और कहते हैं तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो किसान कहते हैं राजा साहब हमें कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं जो मिल रहा है हमको, मैं इसी से खुश हूं, जो मिल रहा है हमको इसी से मैं खुश हूं, हमको कोई इनाम नहीं चाहिए। तो राजा साहब कहते हैं कि मेरी बात मानिए, आप मेरे यहां मंत्री पद पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, मंत्री पद पर आप ज्वाइन करिए, मेरी बात मानिए। किसान भी उनकी बात को मान लेता है और उसके मंत्री पद का